बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड का क्लास 9 से लेके सेकंड ईयर तक का जो उर्दू का पेपर है उसका जो हिस्सा मारूजी है, यानी जो MCQs वाला पोर्शन है, वो सारे के सारे उसमें जो MCQs आएंगे या हिस्सा मारूजी उसमें जो आएगा वो सारे का सारा ग्रामर से आएगा। और ये जो ग्रामर है इसमें ज़्यादा उर्दू की असनाफ शामिल हैं, उर्दू की कुछ ऐसी टर्म्स हैं। आज मैं बात करूंगा जो नसरी असनाफ हैं, यानी जो हिस्सा नसर हमारा होता है, यानी उर्दू की हमारी जो क्लास 9 से लेके सेकंड ईयर तक की जो बुक्स होती हैं उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा नसर वाला होता है, पहला हिस्सा जो असबाक या जिन्हें कहानियां भी कहते हैं, और दूसरा हिस्सा शायरी का होता है। तो जो नसरी असनाफ हैं ये कुल मिला के 20 के करीब हैं। तो इन पर मैंने 2 लेक्चर तैयार किए हैं, सिर्फ उन सारी असनाफ की या उन सारी इस्तिलाहात की सिर्फ मैं तारीफ आपके सामने रखूँगा और उसके साथ 1 या 2 मिसालें दे दूँगा कि ताकि तलबा इनको सुन सकें, समझ सकें और उसके बाद बआसानी इसके मुताबिक अपना जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको हल करेगा। तो जो हमारी नसरी असनाफ होती हैं उनमें जो सबसे जो पहली टर्म है, जो बड़ी इस्तिलाह है, उसको हम सीरत निगारी कहते हैं। सीरत निगारी से मुराद ये है कि हर वो कहानी, हर वो सबक, हर वो किताब जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई है उसको हम उर्दू की टर्म में या उर्दू की इस्तिलाह में हम उसको सीरत निगारी कहते हैं। हमारे यहाँ जो क्लास 9th या 10th या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, इनमें से जो इब्तदाई सबक होता है खासकर क्लास 9th में और क्लास फर्स्ट ईयर में, वो ज़रूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर होता है। तो हमारे यहाँ जो मौलाना शिबली नोमानी हैं उनकी जो किताब है सीरतुन नबी, उसको हम उर्दू की टर्मिनोलॉजी में हम सीरत निगारी कहते हैं। यानी हर वो सबक, हर वो कहानी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी गई है और उसका ताल्लुक उर्दू अदब से है, तो उर्दू की इस्तिलाह में हम उसे सीरत निगारी कहेंगे। दूसरी जो यहाँ पर टर्म है वो सवाने उमरी है। सवाने उमरी जो लफ्ज़ सवाने है ये सानेहा की जमा है, और सानेहा हादसे को कहते हैं, वाक़यात को कहते हैं। सवाने उमरी ऐसी किताब को या ऐसी कहानी को कहते हैं जो किसी और शख्सियत पर लिखी जाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी भी और शख्सियत पर जो किताब या कहानी उर्दू अदब में लिखी गई है उसको सवाने उमरी कहते हैं। जो मौलाना शिबली नोमानी है वो एक बड़े सवाने निगार भी, जहाँ वो सीरत निगार थे वहाँ पर वो बहुत बड़े सवाने निगार भी थे। उनकी सवाने उमरी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पे एक बहुत खूबसूरत किताब है, उसका नाम अल फ़ारूक है। इसी तरह उनकी एक किताब है सीरतुन नौमान जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पे लिखी गई है। इसी तरह और भी उनकी बहुत सारी सवाने उमरियाँ मशहूर हैं। तो सवाने निगारी या सवाने उमरी से मुराद वो किताब या वो कहानी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और शख्सियत पर लिखी गई हो। उसके बाद खाका निगारी आ जाती है, यानी जो खाका निगारी है इसका ताल्लुक भी शख्सियत निगारी के साथ है। जिस तरह सीरत निगारी है, सवाने उमरी है, खाका भी उसी कैटेगरी में आती है। ये सारी शख्सियत निगारी में शुमार होती हैं। यानी शख्सियत निगारी से मुराद होती है किसी भी फर्द पे कुछ लिखना। ये जो खाका निगारी है, खाकी का मतलब होता है किसी शख्सियत पर मुख्तसर अंदाज में लिखना, लेकिन खाका निगारी में जो होता है उसमें किसी शख्सियत की जो ज़ात होती है वो भी लिखी जाती है, सिफात भी लिखी जाती है। मसलन किसी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी भी लिख दिए जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ खाके में ये भी लिखा जाता है कि वो बात कैसे करता था, वो हंसता कैसे था, वो चलता कैसे था, चाल डाल उसकी कैसी थी। यानी उसकी जो शख्सियत की ज़ाहिरी खूबियाँ होती हैं वो भी खाके निगारी में आती हैं। खाका स्केच को भी कहा जाता है और खाका सिनॉप्सिस को भी कहा जाता है। सवाने निगारी में और खाकी में फ़र्क ये है कि सवाने उमरी तवील होती है, उसमें एक एक वाक़े की तफसील लिखी जाती है,
जबकि खाका निगारी में मुख्तलिफ वाक़यात को बहुत ही मुख्तसर अंदाज में लिख दिया जाता है। जो एक खाका है वो किसी शख्सियत पर जो खाका लिखा जाता है वो 4-5-6 पेजेस पर मबनी होता है, जबकि जो सवाने उमरी है वो 200-300-400 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब होती है। इसके बाद जो अगली टर्म है वो मज़मून नवीसी है या मज़मून निगारी है। किसी भी मौजू पर जामे मालूमात देना मज़मून कहलाता है। यानी कि मज़मून की एक बहुत ही आसान और मुख्तसर सी तारीफ़ है कि किसी भी मौजू पर जामे मालूमात देना मज़मून है और इसमें संजीदगी शामिल होती है। ये मज़मून की तारीफ़ की जाती है। सर सैयद अहमद ख़ान एक बहुत अच्छे मज़मून निगार मशहूर थे। अच्छा, फिर इसके साथ मज़मून के साथ जो अगली इस्तिलाह है वो इंशाइया है। इंशाइया को इंग्लिश में हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। इंशाइया में भी किसी मौजू पर मालूमात दी जाती है, लेकिन मज़मून और इंशाइया में फ़र्क ये है कि मज़मून में संजीदा अंदाज में मालूमात दी जाती है, जबकि इंशाइया में थोड़ी सी शगुफ्तगी और गैर संजीदगी भी पाई जाती है। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में एक मज़मून है झूठे आदमी, अब ये इंशाइया है। अच्छा, इसके बाद जो अगली हमारी इस्तिलाह है वो आप बीती है। आप बीती को सरगुज़श्त भी कहते हैं और आप बीती को खुद नविश्त भी कहा जाता है। आप बीती है अपने बारे में मालूमात देना। ये आप कह सकते हैं कि ये समाने उमरी के उलट है। समाने उमरी में हम दूसरों के बारे में लिखते हैं, आप बीती में हम अपने बारे में लिखते हैं। यादों की बारात बहुत खूबसूरत आप बीती मशहूर है। इसी तरह शहाबनामा कुदरतुल्लाह शहाब की आप बीती है। जहाने दानिश है, ये एहसान दानिश की आप बीती है। तो आप बीती लिखना एक फ़न है, यानी अपने बारे में, अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में मालूमात लिखना। इंग्लिश में इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जबकि समाने निगारी को बायोग्राफी कहते हैं। आप बीती के बाद मुकालमा आ जाता है। मुकालमे की तारीफ ये है कि दो अफराद की आपस की गुफ्तगू को लिखना मुकालमा है। हमारे यहाँ 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मुकालमात शामिल हैं। मुकालमे के बाद मकतूब निगारी भी होती है, ख़त लिखना। हमारे यहाँ गालिब के खतूत हमारे सिलेबस में शामिल हैं, अल्लामा इकबाल के खतूत शामिल हैं। आज के दौर में जो काम मोबाइल करता है, तो किसी दौर में यही काम ख़तों से लिया जाता था। अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचाना या अपने दिल की बात दूसरों तक पहुँचाना, इस चीज़ को हम ख़त या मकतूब निगारी कहते हैं। और मिर्ज़ा गालिब बहुत ही यानी बतौर मकतूब निगार बहुत मशहूर थे। फिर इसमें रुदाद भी होती है, हमारे सिलेबस के अंदर भी रुदाद शामिल होती है। रुदाद का मतलब होता है किसी चीज़ का आंखों देखा हाल लिखना, किसी वाक़े का, किसी मैच का, किसी तकरीब का, फंक्शन का, पार्टी का, एक्सीडेंट का, जनाजे का, शादी का आंखों देखा ख्याल बयान करना रुदाद कहलाता है। इसके बाद जो हमारे यहाँ जो अदबी इस्तिलाह शामिल है वो सफ़रनामा है। लफ्ज़ से ही ये ज़ाहिर होता है कि किसी जगह का सफ़र, अगर कोई बंदा किसी जगह का सफ़र करता है, किसी जगह पे जाता है और वापस आके वो अपने सारे सफ़र की रुदाद लिखता है, दास्तान लिखता है, तो इसको सफ़रनामा कहा जाएगा। सफ़रनामा के साथ रपूरताज भी एक टर्म है। रपूरताज और सफ़रनामे में फ़र्क ये है, रपूरताज भी सफ़रनामे की तर्ज पर लिखी जाती है। फ़र्क दोनों में ये है कि सफ़रनामे में सिर्फ हम वही लिखते हैं जो हमने देखा है। रपूरताज में हम जो हम पे गुजर रही है उस सफ़र के दौरान, यानी जो हमारे जो इमोशंस हैं, जो हम पे गुजर रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, साथ जब वो सारी अपनी फीलिंग्स भी हम लिख देते हैं, तो इस चीज़ को रपूरताज का नाम दिया जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने उर्दू की कुछ टर्म्स पर, कुछ नसरी इस्तिलाहात या नसरी असनाफ या प्रोज की जो टर्म्स हैं उन पर मैंने बात की, क्योंकि हमारे यहाँ जो 9th से लेके सेकंड ईयर तक जो MCQs आएंगे वो इन्हीं के बारे में